राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पूजा भक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रविवार व्रत कथा। रविवार के दिन आप लोगों को सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। रविवार का व्रत जिनके पुत्र या संतान न हो रही हो, ये व्रत रखने से उन्हें पुत्र की प्राप्ति और संतान की प्राप्ति होती है। प्रातः रविवार को व्रत करने से पहले आप लोगों को प्रातः काल स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करें। शांतचित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेलयुक्त भोजन कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं दूर होती हैं। संतान सुख मिलता है। आप लोगों को रविवार व्रत की कथा सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और व्रत कथा सुनने से पहले हाथ में अक्षत या फूल की पत्ती जरूर लेना। एक बुढ़िया थी, उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। श्री हरि की कृपा से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन उसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी। विचार करने लगी कि ये वृद्धा सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निहार व्रत किया। रात्र हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दिया और भोजन न बनाने का भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि हे माता, हम आपको ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाएं पूरी करती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ को स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करती हूँ तथा अंत में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातः जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखने लगी कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह भोजन को गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को बांधा देखा तो देश के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने देखा कि यह चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को घर में भीतर बांध लिया।
प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय के घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और ढाई से जल उठी और कुछ उपाय के ना करने पर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है, वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने के प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने ये बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर में गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन ना खा सकी और रात्र भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा ये देख घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ साथ सम्मान सहित गाय बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसनी को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना कहने के बाद ही राजा के महल में गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। इस तरह जैसे बुढ़िया माई को रविवार का व्रत करने से धन की प्राप्ति हुई है, ऐसे ही प्रकार सभी को रविवार का व्रत करना चाहिए और अपनी सुख शांति के लिए इसका रविवार को उगते सूरज और डूबते सूरज को प्रणाम करना चाहिए। आपको उगते सूरज और डूबते सूरज को प्रणाम करने से आपके जो जीवन में जो तनाव, बीमारी, सुख शांति नहीं है वो वापस आ जाएगी। इसलिए रविवार को आप लोगों को जरूर सूर्य भगवान को जल देना चाहिए और डूबते सूरज से प्रार्थना करते हुए अपनी कामना को जरूर कहना चाहिए। इससे भगवान आपकी कामना जरूर सुनेंगे। इसलिए आप लोगों को रविवार का व्रत जरूर करना चाहिए और संतान की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को जरूर करें। आई होप मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। राधे राधे।